हेलो एवरीवन, माय सेल्फ टीका मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर है संख्यात्मक विश्लेषण यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसमें टॉपिक चल रहा था बीजीय व एबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। उसमें हम समीकरणों के मूल निकाल रहे थे, जिसमें हमने द्विभाजन विधि, मिथ्या स्थिति विधि, ये दो तो हम कर चुके थे। आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं न्यूटन-रैप्सन विधि से समीकरणों के मूल निकालेंगे। तो जो न्यूटन-रैप्सन विधि है यानी न्यूटन-रैप्सन विधि है, इससे यदि हम समीकरणों के मूल निकालें तो सबसे पहले इसका सूत्र है न्यूटन-रैप्सन। तो xn+1 = xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। जो f डैश xn है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये मिथ्या स्थिति से थोड़ा हटके है। मिथ्या स्थिति मेथड में निकालना सूत्र xn+1 = xn माइनस था, बस ये चेंज है। वहां पे ये xn-1 इंटू fxn अपॉन fxn माइनस fxn-1 होता था। अर्थात मैं एक बार फिर लिख रहा हूं उसको, यदि मिथ्या स्थिति विधि थी उसमें ये होता था xn माइनस xn-1 fxn अपॉन fxn माइनस fxn-1। जो हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूटन-रैप्सन विधि द्वारा समीकरण का मूल निकाली। समीकरण दिया हुआ है x³ माइनस 3x माइनस 5 = 0 और दशमलव के 4 स्थानों तक निकालना है। fx दिया हुआ है, f डैश निकाले तो इससे 3x² माइनस 3। अब हमें क्या है कि न्यूटन-रैप्सन में f डैश की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो हम क्या है इसका अवकलन निकाल लिया। अब हमें इसका प्रारंभिक मान दिया नहीं हुआ है, तो हम इसका प्रारंभिक मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं f0 पर इसकी वैल्यू देखते हैं, f1 पे देखते हैं, 2 पे देखते हैं, 3 पे। कहाँ इसका साइन है जो चेंज होता है, f0 पे नेगेटिव आएगी, f1 पे भी नेगेटिव है, f2 पे भी नेगेटिव है और f3 पर वैल्यू देखते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाती है। अर्थात जो इस फलन का मान है 2 और 3 के मध्य ये चेंज हो जाता है साइन -3 से 3। तो इससे ये क्लियर होता है द्विभाजन विधि से कि इसका जो एक मूल है 2 व 3 के मध्य होगा। कि ये द्विभाजन विधि में हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, क्योंकि ये क्लियर होता है जैसे कि 2 पे किसी फलन की वैल्यू -3 है और ये 3 पे 13 है, तो इसका क्लियर है कि किसी एक ऐसा बिंदु आएगा वहां इस पर 0 हो गई, अर्थात वो उसको पॉइंट उस बिंदु इसको संतुष्ट करेगा तो वो उसका मूल होगा। तो ये 2 और 3 के मध्य इसका एक मूल होगा। तो जो सूत्र है हम इसका न्यूटन-रैप्सन का xn+1 = xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। इससे यदि हम रखें इसमें xn माइनस ये xn³ माइनस 3xn माइनस 5, क्योंकि fx हमने मान लिया था दिए हुए फलन को, वहां x की जगह xn रख दिया। इसी तरह f डैश में भी x की जगह xn रख देंगे। एलसीएम लेंगे तो ये कंप्लीट हमारा आ जाएगा 2xn³ + 5 अपॉन 3xn² माइनस 3। xn+1 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें ये समीकरण आगे काम आएगा। जितने भी सन्निकट निकालेंगे हम इसमें मान रखते जाएंगे और हमारे सन्निकट जो मान है वो आते जाएंगे, ये एलसीएम लेके इसको। अब हम ये क्या करते हैं, इसमें जो 2 और 3 के मध्य की स्थिति कह रखा था, तो हम प्रारंभिक सन्निकट ले लेते हैं इसका x0 = 2। जैसे x0 = 2 लेंगे तो n = 0 रखेंगे इसमें। किसमें? इसमें, क्योंकि x0 तो हमने ये ले लिया, तो x1 होगा फिर आगे। तो x1 = 2x0³ + 5 अपॉन 3x0² माइनस 3। अब इसमें हम x0 = 2 रखें तो ये आ जाएगा 2 × 2 का होल क्यूब + 5 अपॉन 3 2 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये आएगा 20/9 तो 2.3333। अब ये तो आया x1। अब यदि हम इसमें xn = 1 रखें तो x2 = आएगा ये 2x1 का होल क्यूब + 5 अपॉन 3x1² माइनस 3। अब यहां पे हम x1 की जगह क्या रखेंगे 2.333 का इसका होल क्यूब + 5 अपॉन 3 इंटू 2.3333 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, इसको सिंपल कैलकुलेटर की सहायता से
सॉल्व करें तो इसका मान आएगा 2.2805। अब यदि n इक्वल टू 2 रखें हम इसमें तो यह आएगा x3 इक्वल टू 2x का क्यूब 2x, ये आएगा x2 क्योंकि यहां हम n इक्वल टू 2 रख रहे हैं, प्लस 5/3x स्क्वायर का 3x2 स्क्वायर माइनस 3, x2 क्या लिया हमने 2.2805। तो इसको अब हल करें इसमें रखने के बाद तो ये आंसर आएगा 2.2790। अब यदि n इक्वल टू 3 रखें इसमें तो ये x4 इक्वल टू 2x3 का होल 2 इंटू x3 क्यूब प्लस 5/3 x3 स्क्वायर माइनस 3। तो ये पे x3 इक्वल टू 2.2790 लेंगे इसमें तो ये आएगा 2 इंटू 2.2790 का होल क्यूब प्लस 5/3 इंटू 2.2790 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू ये भी मान लगभग 2.2790 4 स्थानों तक ही लिया है ये। तो ये क्लियरली हो रहा है कि x3 और x4 जो ये सभी यहां निकाले थे स्टेप में, इनके मान सेम आ रहे हैं लगभग 4 स्थानों तक ही, क्योंकि हमें 4 ही स्थानों तक निकालना था। तो दिए हुए समीकरण का जो एक मूल है तो 2.2790 होगा। ये न्यूटन रैप्सन विधि से निकाला था हमने। तो न्यूटन रैप्सन विधि में कुछ एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आगे, जो आप खुद करना इसको, कि न्यूटन रैप्सन विधि से x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 का x इक्वल टू 2 के सामीप मूल निकालना है दशमलव के 4 स्थानों तक। यानी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन यही है, बाकी ये फंक्शन चेंज हुआ है। एक तो फलन जो इस समीकरण का मूल निकालना है, जो x4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया, और x इक्वल टू 2 के समीप में निकालना है दशमलव के 3 स्थानों तक, 3 दशमलव स्थानों तक निकालना है। ये हमने 4 तक निकाला था, यहां दशमलव के बाद 4, इसमें 3 स्थानों तक निकालना है। बाकी सवाल वही है, न्यूटन रैप्सन विधि। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके, द्विभाजन विधि यानी बाइसेक्शन मेथड से, कि बाइसेक्शन यानी द्विभाजन विधि से x इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू 4 के मध्य, यानी बिंदु दिए हुए हैं 2 तथा 4 के मध्य समीकरण x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। समीकरण दी हुई है x³ प्लस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो इसका मान निकालना है, इस समीकरण का हमें क्या निकालना है, मूल, यानी x का 4 x की का घात 3 यानी x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये निकालना है द्विभाजन विधि से। अब यानी जो इससे पहले हम मिथ्या स्थिति विधि भी पढ़ चुके, न्यूटन रैप्सन और द्विभाजन विधि, इनसे हम समीकरण के मूल निकाल चुके। जो मिथ्या स्थिति विधि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, और आज जो इस लेक्चर में न्यूटन रैप्सन है उसी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इससे करेंगे। बाकी इसको लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके, बस यही विधि